हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों फिर ये थोड़ा पेशेंस रख के मेरी बातों को सुनिए और क्लास को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। पहली बात तो देखो, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में। आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीजें मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मिशन, हमारा जो मिशन क्या है, हमारा 2021 का, ठीक है। हमारा जो टारगेट है क्या है, 2021 का। जो भी बच्चे 2021 के बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको भी देना है 2021 में बोर्ड का एग्जाम, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिए, इसको भी देखिए और पहले जो क्लासेज उनको भी देखिए और आगामी जो क्लासेज होगी उनको भी आप लोग देखिए। तो जिनको भी अगर केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट में देखूंगा तो एक बेसिक केमिस्ट्री की क्लास में स्टार्ट करूंगा, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री की जितनी भी चीजें होती हैं सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। उससे आपकी नींव क्या हो जाएगी, आपकी आधारशिला मजबूत हो जाएगी और इस तरीके से आप लोग केमिस्ट्री में बहुत अच्छी पकड़ बना सकते हो। और देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कोई टॉपिक अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई सब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आ रहा, उसमें इंटरेस्ट अगर पैदा नहीं हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि उसका हमें बेसिक चीज नहीं पता होता, ठीक है। बेसिक चीजें हमें नहीं पता होती हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा अगर कमेंट करते हैं तो मैं श्योर कि मैं आप लोग के लिए एक बेसिक केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें बेसिक सारी चीजें मैं बताऊंगा, ताकि आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है टीचर, तो आपको वहां प्रॉब्लम, अरे ये कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, यही पॉइंट समझ में नहीं है, यही समझ में आता तो सारा खेला हो जाता। अरे भाई यही छोटी छोटी चीजें आपको समझना है, ठीक है। चलो आज की क्लास को मैं शुरू करूंगा, ठीक है। तो जितने लोग भी देख रहे हैं, आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अच्छा एक चीज और है, अगर आपको केमिस्ट्री समझ में आती है, बाय द वे होता है कोई किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम, तो आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक के बारे में बता दीजिए कि मतलब इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलो बट आप लोग रेगुलर क्लास को देखते रहिए, ठीक है। अब देखो कभी कभी होता है क्लास का जो टाइमिंग होता है, जैसे अपलोडिंग टाइम में, जैसे 4 बजे क्लास अपलोड होती है, बाई द 6 बजे अपलोड होती है, तो ऐसे में कभी कभी लेट भी हो जाए टाइमिंग चेंज। लेकिन आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, ठीक है, ऑल वाले ऑप्शन को, ताकि आपको जब भी मैं क्लास अपलोड करूं आपको मिल सके, ठीक है ना। थोड़ा वेट इंटरनेट की वजह से कभी कभी लेट भी हो जाता है, ठीक है, और लाइटिंग वगैरह की प्रॉब्लम से मौसम खराब रहता है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत, इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ऑल वाले ऑप्शन को, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करूंगा दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग पढ़ेंगे आज फ्रैंकलैंड अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, मैं अलग से भी रिएक्शन की सीरीज नहीं चला रहा हूं। अगर आपको रिएक्शन देखना है तो 26-27 रिएक्शन पड़ी हुई की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। बट यहां पर मैं क्या, अभी जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोगों ने देखा था सबसे पहले क्या, हेलो एल्केन क्या होते हैं और उनके बनाने की विधियां। अब हम लोग सीधा पढ़े उनके गुण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एल्किल हैलाइड मीन हेलो एल्केन होते हैं, उनको किसी धातुओं से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। हम लोगों ने मैग्नीशियम और लिथियम से रिएक्ट करवा के देख लिया। इसके जस्ट पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें मैंने इस चीज को करवाया, अगर आपने नहीं देखा तो उस चीज को आप क्लास देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया मीन फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ओके भाई। चलो तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है भाई साहब, फ्रैंकलैंड रिएक्शन में क्या होता है, ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या होती है। तो इसमें दोस्तों आपको क्या समझना है कि आपका जो एल्किल आयोडाइड होता है, एल्किल आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में, उपस्थिति में जिंक के साथ, ठीक है, किसके साथ, जिंक के साथ गर्म करने पर क्या देता है, एल्केन देता है। क्या देता है दोस्तों, एल्केन देता है। या एल्केन देता है, एल्केन बनता है, एल्केन प्राप्त होता है, भाई साहब कुछ भी आप समझो, ठीक है। चलो तो एल्किल आयोडाइड क्या होता है,
ये एल्किल आयोडाइड क्या होता है। आप लोग अगर शुरू से देख रहे होंगे तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उन्हें देखो आर जो होता है हमारा क्या होता है, आर जो होता है हमारा क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, एल्किल ग्रुप होता है। और जो आपका आयोडाइड, आयोडाइड का मतलब मैंने आपको बताया एक्स बराबर FCl Br, मतलब अगर ब्रोमीन है तो फ्लोराइड होता है, अगर क्लोरीन तो क्या हो जाता है क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, और आई है तो क्या हो जाता है, आयोडाइड हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं RX, तो इसको मैं पढ़ूंगा एल्किल, अब ये हेलोजन तो इसको क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पार्टिकुलर यहां हमें क्या समझना है, किसके बारे में, एल्किल आयोडाइड के बारे में। ठीक है, एल्किल आयोडाइड, क्योंकि एल्किल आयोडाइड जो है वो भी आपका क्या है, वो भी क्या है, एल्किल हैलाइड का एक पार्ट है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो मैंने ले लिया एल्किल आयोडाइड, मतलब अगर मैंने यहां एल की जगह आर लिया और आयोडाइड मतलब आई लिया। ठीक है, क्या लिया, आई लिया। उसके बाद यहां पर मैंने क्या लिया, Zn मीन जिंक। इसको क्या करेंगे, ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ईथर की उपस्थिति में क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे। गर्म करने का सिंबल क्या होता है, ये होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, चलो तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब हम देखो एल्किल आयोडाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं, क्या बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों, एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको ऐसे लिख के बता दे रहा हूं, आपका क्या होगा, एल्किल आयोडाइड प्लस यहां पर क्या लेंगे दोस्तों, हम जिंक, किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, हमें एल्केन प्राप्त होगा। जो हमारा मेन प्रोडक्ट है क्या होगा, एल्केन प्राप्त होगा। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, जिंक आयोडाइड। क्या प्राप्त होगा, जिंक आयोडाइड। अब देखो इस चीज को समझो, आप इस चीज को आप समझो, एल्किल आयोडाइड, एल्किल मतलब क्या, आर, आयोडाइड मतलब आई, प्लस जिंक मतलब हमने लिया जिंक। अब यहां पर क्या लिया, इसके दो अणु ले लिया मैंने। अब देखो दोस्तों किसकी प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में मैं इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। जब इसको गर्म करूंगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका एल्किल ग्रुप कितना है, 2 है, तो ये आर आर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर सिंगल बॉन्ड आर, और आपका आयोडीन कितना है, 2 है, और जिंक कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ZnI2। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस ZnI2। और दोस्तों यही है फार्मूला एल्किल आयोडाइड का, और यही है जिंक का, और यही है एल्केन का, और ये आपका है जिंक आयोडाइड। अब चलते हैं मुद्दे पर। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई जो हमारा आर एल्किल ग्रुप होता है, इसकी जगह हम क्या लिख, CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं। तो CH3 को क्या पढ़ते हैं, मेथिल पढ़ते हैं, या बहुत सारे टीचर्स को मेथाइल भी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं, या फिर एथाइल। उसके बाद यहां पर क्या होता है, C3H7 को क्या पढ़ते हैं, प्रोपिल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोपिल पढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हम क्या, ये R बराबर कुछ भी ले सकते हैं। तो सपोज बच्चा इस बार मैंने लिया R की जगह पर, मान लो मैंने लिया क्या, R की जगह पर मैंने CH3 लिया, CH3I, और यहां क्या 2 अणु रहेंगे, प्लस में आपका Zn। फिर क्या होगा, अब देखो ध्यान से देखो, आपका CH3 कितना है, 2 बार है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। आयोडीन कितना आपका, 2 है, जिंक कितना आपका, 1 ही है। तो इसका मतलब CH3 क्या करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, समझ में आई बात है, क्योंकि CH3 आपका 2 था, तो एक CH3 ये हो गया, एक CH3 है, वो दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, क्योंकि CH3 अगर रहेगा तो उसको एक बॉन्ड चाहिए पूरा करने के लिए कार्बन की संयुक्ता। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका Zn, और आयोडीन कितना, 2, तो क्या हो जाएगा, वही आपका ZnI2। तो दोस्तों ये क्या हो गया, 1 2 एल्केन मतलब आपका 1 2 कार्बन क्या हो जाएगा, एथ में एन जोड़ो, क्या हो जाएगा आपका एथेन। अभी देखो एन मैंने क्यों जोड़ा, देखो भाई साहब इतना, इसका नाम कैसे होगा, इसका नाम कैसे होगा, अगर आपको नहीं आता यूपीएससी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं यूपीएससी पढ़ा दूंगा आप लोग को। तो देखो यहाँ पर कितना, 1 2 2 कार्बन होता है बच्चा, अगर 1 कार्बन रहता है तो उसको मेथ पढ़ा जाता है मूल शब्द के रूप में, अगर 2 कार्बन रहता है तो उसे एथ पढ़ा जाता है, अगर 3 कार्बन रहता है तो उसे प्रोप पढ़ा जाता है, इसी तरीके से 4 रहता है तो उसे ब्यूट पढ़ा जाता है, 5 रहता है तो पेंट, 6 रहता है तो हेक्स, 7 रहता है तो हेप्ट, 8 रहता है तो ऑक्ट, 9 रहता है नॉन, और 10 रहता है तो डेक, और 11 रहता है तो अनडेक। इस तरीके से हम आगे भी आप लोग को बताएंगे, ठीक है, ये प्रोसेस आप लोग समझो, ठीक है। तो अभी क्या है, ये आपने देखा। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड लगा होता दोस्तों, तो प्राथमिक अनुलग्न ग्रुप क्या लगाते हैं, एन। आपका अगर आपका डबल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। हालांकि ये सारी चीजें मुझे इसमें नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि क्लास ज्यादा हो जाएगी लेंदी, लेकिन जो भी बच्चे कमजोर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिनको समझ में नहीं आती चीजें, वो भी समझ सके इस चीज को, ठीक है। जिनको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग पेशेंस रख के क्लास को देखा कीजिए, ठीक है। चलो
तो यहां पर इसका नाम क्या, 2 कार्बन है तो क्या हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड लगा प्लस एन, तो दोनों मिलकर क्या हो गया एथेन। क्लियर है बात है। आपका ये क्या हो जाएगा ZnI2, क्या नाम हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा जिंक आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा दोस्तों इसका, जिंक आयोडाइड। क्लियर हुई बात है। चलो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं और एग्जांपल ले लें। मान लो यहां पर मैंने लिया C2H5 और I और यहां पर Z। एक चीज आपको ध्यान देना है, आपको एक चीज ध्यान देना है, मैंने बोला यहां पर एल्किल आयोडाइड, ये नहीं बोला मैंने एल्किल हैलाइड। हैलाइड में आपका क्लोरीन भी आ जाता, ब्रोमीन भी आ जाता और आयोडीन तो आता ही आता, लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या देना है, फ्रैंकलैंड अफ्रीका में आपको ध्यान क्या देना है कि आपका एल्किल आयोडाइड मतलब आयोडीन ही रहेगा, मतलब यहां पर ClBr आप मतलब लिख सकते हो अगर एल्किल हैलाइड बोला होता तो, लेकिन यहां पर एल्किल आयोडाइड ही बोल दिया तो इनकी छुट्टी हो गई, ठीक है, ये नहीं रहेंगे। चलो तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो C2H5 कितनी बार है 2, तो क्या करोगे C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस आपका जिंक कितना है 1, आयोडीन कितना 2, क्या हो जाएगा ZnI2। भैया ये जिंक आयोडाइड हर बार बनेगा, ये तो वही रहेगा, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया फिक्स हो गया, मतलब आराम से ये एक बार में बैठ गया, अब यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं भाई साहब, ठीक है, चाहे आप जितना इधर कर लो जो भी कर लो। तो आपका क्या हो गया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2,4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, कैसे, देखो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको मैंने इस तरीके से बढ़ा के लिख दिया। देखो कार्बन संख्या कितनी 2, 2, 4, इधर देख ले 1, 2, 3, 4 कार्बन संख्या है। हाइड्रोजन कितना आपका 5, 5, 10 और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 3, 10, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन हो गया। उसी तरीके से मेरे भाई दोस्तों एक और देख ले C3H7I प्लस क्या हो जाएगा Zn, इथर की प्रेजेंस में क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड C3H7 प्लस क्या हो जाएगा ZnI2। मैंने बोला ना ये फुर्सत में बैठ गया भाई साहब, ये बदलने वाला नहीं है, ZnI2 क्या हो गया आपका ZnI2। क्लियर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ये, अच्छा मैं इधर भी नाम लिख दे रहा हूँ भाई साहब, इधर भी नाम लिख दे रहा हूँ, अगर मैं उधर ना लिखा हूँ तो आप उससे अंदाजा लगा दीजिए, ठीक है, लिख लेना उसको भी, चूंकि मुझे याद नहीं अभी मैं बता दे रहा हूँ उसको। चलो अच्छा आगे क्या है आपका 2 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा एथिल आयोडाइड। जैसे भैया एल्किल आयोडाइड, एल्किल के मतलब तुम्हारा मेथिल भी आ जाएगा, एथिल भी आ जाएगा, प्रोपिल भी आ जाएगा, ब्यूटिल भी आ जाएगा, समझे बात को। और इसका नाम ये तो जिंक है तुम्हारा पता ही तुमको, ये C3H7 क्या हो जाएगा C3H7 इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है। हो सकता है उससे पहले मैं CH3I लिख रहा होगा, ठीक है, मैंने ये शायद लिखा था, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेथिल आयोडाइड। और अगर ये तो बाकी हो ही गया तुम्हारा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कुछ भी लिखते, मतलब इस तरीके से यहाँ पर आप चाहे आप C4 C3H7 मतलब C4H9 जैसे भी हम मतलब आप जिस चाहे जैसे जो भी लोगे आपका लास्ट में फाइनली जिंक आयोडाइड बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर आपका क्या बनता है एल्केन, तो इसका नाम क्या 3 3 6 इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा इसका हेक्सेन। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें ये क्लासेस आप लोग को पसंद आई होंगी, आप लोग को फ्रैंकलैंड अफ्रीका बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रैंकलैंड अफ्रीका क्या होते हैं आप लिखोगे कैसे एग्जाम में, आपको ये लिखना है कि एल्केल आयोडाइड ईथर की उपस्थिति में जिंक के साथ क्रिया करके एल्केन देता है, ठीक है। और साथ में आपको ये सारी रिएक्शन भी लिख देना है, बस हो गया सारा काम, सारा खेला खत्म हो गया भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम को टारगेट करते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाने का प्रयास कीजिए और उस प्रयास में हम अपनी भी भूमिका अदा करें और आप लोग अपनी भी भूमिका। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना और चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करके बगल वाला घंटा भी दबा देना ताकि आपसे क्लास छूटे ना और हमारी आपकी मुलाकात होती रहे, क्योंकि यही एक माध्यम है यार दोस्तों हम लोग को मिलने का, ठीक है। तो चलो फिर दोस्तों मिलते हैं। और हाँ यार एक बात और, जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, बाकी करता वर्ता कोई है नहीं, मन करे तो कर देना प्लीज़। चलो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आप लोग अगर कमेंट वगैरह करते हो तो थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ता है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।